ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफॉर्म आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हमारे बीच में ब्लेस देवा, ब्लेस संगत, उषा सिंह आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत के लिए आई हैं। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। ओवर टू यू उषा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में नतमस्तक। आई हूँ जय सारी गुरु। संगत, जय गुरु जी अंकल, सारी संगत को जय गुरु जी। और बहुत अच्छा लगता है जब गुरु संगत आपका सत्संग सुनने के लिए उत्सुक रहती है। सच्ची बहुत अच्छा लगता है। आंटी आज इससे पहले कि हम सब आपकी संगत सुने, गुरु जी का शुक्राना वचन है। बहुत भाव से उन्होंने किसी संगत को बोला होगा या कई संगतों को बोला होगा, जे मेरे कोलों असली चीज लेनी है ते अपना घर जला के, अपना सर कटा के, अपनी हथेली उत्ते रख के मेरे कोल आओ। कितने भाव से उन्होंने बोला है। आंटी इसको थोड़ी सी शब्द में व्याख्या करके अपनी संगत शुरू करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, थैंक यू अंकल। जो आज का गुरु जी का वचन है उसके बारे में मैं इतना कहूंगी कि देखिए, जब गुरु जी से हम सारे जुड़े थे तो बहुत ही मैं कहूंगी बहुत ही अज्ञानी थे हम सारे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि अपने सदगुरु से मांगना क्या चाहिए। क्योंकि कितने जन्मों से हमारे जो कर्म है, जो हमारी सोच है, वो यही है कि हम हमेशा मांगते आए हैं। कहीं भी जाते हैं, कोई पाठ करते हैं या कहीं पूजा में जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं, तो हमेशा अपनी झोली फैला के जाते हैं और मांगते हैं दुनियावी चीजें, अपने घर द्वार। आदमी लोग ज्यादातर अपनी जॉब्स के बारे में, अपनी प्रोफेशन के बारे में, और हम जितनी भी मदर्स हैं वो अपने बच्चों के बारे में या अपने फैमिली के बारे में या सुख शांति के बारे में, यही सब चीजें मांगते रहते थे। सारी जिंदगी भर, सारी उम्र हम सब ने यही मांगा है। और गुरुजी के दरबार में आकर के, गुरुजी के सानिध्य में, गुरुजी के आशीर्वाद से धीरे धीरे समझ में आया, वो भी गुरुजी ने समझाया कि असली चीज क्या होती है। पहले तो हमें समझ में ही नहीं आती थी। गुरुजी अक्सर कहते थे कोई मेरे को असली चीज मांगता ही नहीं है। और जो उन्होंने कहा है कि जो असली चीज वो अपना सर में कटा के आ जाओ, मतलब व्हाट इट सिग्निफाइज इज ऑल आवर ईगो विद ऑल आवर विकार, जो भी वीकनेसेस हैं, सब कुछ गुरुजी को अर्पण करके तब गुरुजी से जब जुड़ते हैं, तब हमें गुरुजी सद्बुद्धि देते हैं, गुरुजी हमें समझ देते हैं कि असली चीज क्या है। तो ये धीरे धीरे सब चीजें आती हैं। ये ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम जाएं और हमें ये सारी चीजें समझ में आए, धीरे धीरे। और वो भी तभी समझ में आती है जब गुरु जी की कृपा होती है, क्योंकि कोई भी समझ कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक आपके ऊपर गुरु की कृपा ना हो। जब गुरु की कृपा होती है तब धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। तो बहुत ही सुंदर ये वचन है और मैं बहुत अक्सर गुरु जी से सुनती थी ये। एक बार मेरे से खुद गुरु जी ने कहा, जब शुरू में जुड़े, तो आई रिमेम्बर 1999 न्यू ईयर्स ईव थी और हम गुरु जी के साथ बड़े मंदिर में बैठे थे और बहुत देर तक गुरु जी ने रोका हुआ था। बहुत संगत चली गई थी, थोड़ी संगत बाकी रुकी हुई थी
तो गुरुजी ने सबको आज्ञा देने लगी। तो जब मेरी बारी आई, गुरुजी ने कहा, जब मैंने चरण स्पर्श किया उनका, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, आंटी आज कुछ मांग ले। तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया। एक तो गुरुजी इतनी जल्दी जल्दी बोलते थे पंजाबी, तो फर्स्ट टाइम तो मुझे समझने में टाइम लगा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि गुरुजी मेरे से कहेंगे कुछ आज मांग ले। तो फिर दोबारा फिर गुरुजी ने मेरे से कहा, आंटी आज कुछ मांग ले। एंड आई वाज ब्लैंक बिकॉज उस समय मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मुझे क्या मांगना है, टू टेल यू द ट्रूथ। क्योंकि जब आप भगवान के सामने जाते हैं कुछ पलों के लिए स्पेशली आप ब्लैंक हो जाते हैं। एंड थर्ड टाइम अगेन गुरुजी सेड, आंटी आज कुछ मांग ले। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि गुरुजी कह रहे हैं कुछ मांगने के लिए। तो मुझे बस यही समझ में आया, मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी आप मेरी पूरी फैमिली, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, आप सबको ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। तो गुरुजी बहुत कस के हंसे और कहते हैं, आज आंटी सबका कल्याण करा के ले गई। और गुरुजी बहुत खुश हो गए। तो बस ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो गुरुजी ने स्वयं कहा था आज कुछ मांग ले। तो मुझे नहीं मालूम वो असली चीज थी कि नहीं, पर गुरुजी मेरे ख्याल से उस दिन बहुत ही खुश हुए थे और सबका कल्याण करा ले गई। गुरुजी ने ये कहा, तो गुरुजी ने सबका कल्याण कर दिया और कर भी दिया। बहुत सत्संग है जो मैं शेयर करूंगी, किस तरह से गुरुजी ने एक बार महावाक्य कह दिया तो हो गया वो। तो यही जय मैं, जय जय गुरुजी। गुरु जी। आंटी बहुत सुंदर शब्दों में अपनी व्याख्या की है, प्लीज अपनी संगत शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरुजी। तो बस आज गुरुजी की कृपा से बस यही कहती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी बख्श दें गुरुजी वाणी को, और गुरुजी जो सही हो वही कहलाएं। गुरुजी जो आप कहना चाहते हैं वही मेरे थ्रू आप कहलाएंगे गुरुजी। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, और जो भी त्रुटि हो उसके लिए पहले से ही क्षमा मांग लेती हूँ आप सबसे भी। तो मैंने कई बार गुरुजी अक्सर खड़ा करके कहते थे, आंटी अपना सत्संग सुना। तो कभी जब मैं सुनाने लगती थी, गुरुजी कहते थे रोक करके कि आंटी सबसे पहले सत्संग वो कर जो तुझे गुरुजी के दर पर लेके आया, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और शुरू से स्टार्ट कर, चाहे शॉर्ट में कर। तो मैं शॉर्ट में ही करूंगी, आज टाइम भी थोड़ा सा हो गया है। तो गुरुजी के दरबार में 1998 दिसंबर में मेरे चाचा जी लेकर के गए, और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, हम किसी को नहीं मालूम था गुरुजी के बारे में। अपनी बेटी के आस्मा की वजह से हम गए थे, बहुत परेशान थे। और यूएस में बहुत साल से रहे, मेरे 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, और वो ये बीच वाली बेटी थी। एंड जब सिंगापुर में हम लोग मूव कर गए, वहां से हम गए। तो गुरुजी ने जब जैसे ही उनका चरण स्पर्श किया, गुरुजी ने राइट अवे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। एंड मुझे उस समय कुछ पता नहीं था, मैंने सोचा कि शायद चाचा जी ने बता दिया होगा, पर वहां मालूम है बाद में पता चला कि वहां कोई बात नहीं करता है। तो मैं जाके बैठ गई और मैं डाउट करने लगी, मुझे पंजाबी नहीं आती है, मुझे शब्द इतनी तेजी तेजी चल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने लाउड म्यूजिक क्यों चल रहा है। और फिर सारी आंटी लोग वहाँ इतनी तैयार होके बैठी हुई थी, वो भी मुझे कुछ अजीब लग रहा था कि यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है ऐसे इतने सजे हुए क्यों हैं लोग, मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो और कोई पैर दबा रहा है, कोई कुछ, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो यही सोच रही थी, गुरुजी ने मुझे बुलाया इशारे से। मैं जब गई तो गुरुजी कहते हैं, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल है। और गुरुजी की ऑरा इतना था कि मैं उनको देख के रोने लगी। एंड देन आई स्टार्टेड अपनी पूरी जो जर्नी थी, अपनी बेटी की जो सफरिंग थी, वो सारी चीजें मैंने गुरुजी को बता दी। एंड गुरुजी जस्ट रेज्ड हिज हैंड एंड सेड, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। तो देखिए वो दिन और आज का दिन, जो बेटी हमेशा नेबुलाइजर इनहेलर में रही है, वो that was the last time she had taken the inhaler.
और ये कौन कर सकता है, हर जगह दिखा दिया था। यूएस में हम रहे, कोई भी एस्मा को कोई ठीक नहीं कर सकता, उसको मैनेज कर सकते हैं। जड़ से उखाड़ना बहुत ही, ये डिवाइन का इंटरवेंशन होता है, तभी होता है। और गुरुजी तो एक पल में ही उन्होंने कह करके ठीक कर दिया, और उन्होंने लोटा ब्लेस किया और चांदी का ओम कहाँ पहनने के लिए, और हम वापस सिंगापुर आ गए। और जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे करने लगे। तो जब वो बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे लगा गुरुजी इज नॉट एन ऑर्डिनरी गुरु। गुरुजी तो देयर समथिंग एल्स बिहाइंड गुरुजी। तो हम लोगों को मन हो रहा था कि जाके उनको थैंक्स करके आए। तो गुरुजी के दरबार में जब गए तो जैसे ही उनको प्रणाम किया, गुरुजी इतने खुश हुए। गुरुजी कहते हैं, मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया, थैंक यू गुरुजी। वैसे में कोई शुक्राना वगैरह नहीं होता था, और बड़े इनफॉर्मली हम गुरुजी बहुत इजीली एक्सेसिबल थे। और जब गुरुजी की मौज होती थी तो बहुत बातें भी करते थे गुरुजी। तो मैंने यूं ही कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। तो गुरुजी बहुत खुश हुए और कहते हैं इन्हें तो ठीक होना ही था, इन्हें शिव जी की ब्लेसिंग थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी तो पंजाबी है, ये शिव जी कैसे कह रहे हैं गुरुजी। आई हैड नो क्लू कि गुरुजी शिव जी को कैसे नाम ले रहे हैं, क्या है। तो बट स्टिल दैट थॉट वाज इन माय माइंड। और उसके बाद धीरे धीरे एक दिन गुरुजी ने कहा आंटी तू रोज शिव पुराण पढ़ा कर एक अध्याय। तो भी मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये शिव पुराण और शिव जी ने ब्लेस किया। तो दैट थॉट वाज काइंड ऑफ इन माय माइंड। सो जब भी मैं वहां बैठती थी तो मुझे लगता था गुरुजी आप कौन है गुरुजी, देयर इज समथिंग बिहाइंड व्हाट यू आर शोइंग टू द संगत। क्योंकि आप उसके बाद इतनी इतनी जो गुरुजी ने कृपा करी, इतनी ब्लेसिंग्स जो है, दैट वाज कोई ह्यूमन पर्सन नहीं कर सकता है। देखिए भगवान के 3 गुण होते हैं, बचपन से यही देखा है सुना है कि भगवान अंतर्यामी होते हैं, उनको सब कुछ मालूम होता है। गुरुजी को सब कुछ पता चलता था। हम सिंगापुर में जो भी करते थे, जैसे आते थे गुरुजी के दरबार में, जैसे मत्था टेकते थे, गुरुजी राइट अवे वही दोहरा देते थे, एवरीथिंग। और फिर उसके बाद हम कहीं भी होते थे, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ जाती थी, लाइक ही वाज ओमनीप्रेजेंट एवरीवेयर। और गुरुजी इज ओमनीपोटेंट, मतलब वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरी बेटी का किस तरह से उन्होंने एस्मा ठीक कर दिया बगैर कुछ दवाई के, विदाउट एनीथिंग, जस्ट विथ हिज वर्ड्स कि जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। तो ऐसे किया और वो ठीक हो गई। ये कौन कर सकता है। बहुत जगह हम भटके थे पर कुछ नहीं हुआ था। तो बहुत ही गुरुजी के यहाँ मन जुड़ गया। और उसके बाद तो देयर वाज नो टर्निंग बैक, क्योंकि ऐसा हुआ कि मेरे बेटे का पैर भी एंकल बिल्कुल अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, लेफ्ट फुट। एंड बहुत जगह दिखाया हमने, यूएस में, सिंगापुर में, इंडिया में। और सब ने कहा मेजर सर्जरी होनी है उसकी, हिप से होनी है। और इट वाज लाइक फॉर 6-7 मंथ्स रिकवरी टाइम है, स्कूल नहीं जा पाएगा। तो हर माँ की तरह मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं। और एक बार ऐसे बैठे थे, गुरुजी ने मुझे बुलाया और पूछा मेरे बेटे के बारे में। तो मैंने बताया गुरुजी को। तो गुरुजी कहने लगे सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। एंड देन ही गेव कुछ इतना आसान कर देते थे गुरुजी की, मतलब कहते थे बस चेक करो, एक इसमें बाल्टी में ठंडा पानी रखो और एक में गर्म पानी रखो, और ऑल्टरनेट करके उसकी सिकाई करो और टाइगर बाम लगाओ, और दैट्स इट। एंड वो हम करने लगे। और उसके बाद जब गुरुजी के दरबार में एक दिन गए हुए थे, गुरुजी अंदर थे, हम पहले पहुंच जाते थे। तो बड़ी सी टेबल जो गुरुजी के साइड आसन के पास होती थी, जब मेरे बेटे ने प्रणाम किया आसन को, तो वो पूरी टेबल उसके उसी पैर पे आके गिर गई, जैसे गुरुजी ने उसकी सर्जरी कर दी। एंड वो चीख पड़ा, और दैट वाज द लास्ट टाइम ही हैड एवर हैड दैट पेन। और उसका पैर एकदम सीधा पड़ने लगा। ये कौन कर सकता है। सो दीज आर द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस दैट आई एम शेयरिंग, जो हमारी फैमिली के साथ हुआ है। और उसके बाद मुझे लगने लगा तो ये कैसे हो सकता है, जो सारे डॉक्टर्स ने कहा था सर्जरी होनी है,
how can Guruji do? There's something beyond Guruji. It's not Guruji की सिद्धि नहीं. Guruji is what he is. जो हम देखते हैं वो नहीं है Guruji. तो मेरे मन में ख्याल आता था कि गुरुजी हैं कौन गुरुजी. एंड उसके बाद तो बहुत एक्सपीरियंसेस दिए. जैसे मैंने बताया कि एक बार दिवाली में हम इंडिया गए हुए थे, क्योंकि 1977 से हम लोग बाहर रहे हैं, तो दिवाली के टाइम हम कभी इंडिया पहुंचे ही नहीं, क्योंकि बच्चे थे छोटे, सबके स्कूल होते थे और वो छुट्टियों का टाइम नहीं होता था यूएस में. हम दिसंबर में जाते थे छुट्टियों में, तो हमेशा दिवाली हम लोग इंडिया में नहीं मनाई थी कभी. जब सिंगापुर गए तो मुझे लगा कि दिवाली का मौका है तो हम जरूर इस बार इंडिया में मनाएंगे और अपने बेटे को लेके उसके बाबा के घर जाएंगे इलाहाबाद में. यही प्लान करके हम सब गए. तो जैसे ही गुरुजी के दरबार में गए, एयरपोर्ट से हम सीधे पहुंच जाते थे गुरुजी के पास. हमें याद है कि करीब 10:30 बजे फ्लाइट पहुंचती थी सिंगापुर की, और सीधे हम पहुंच जाते थे और गुरुजी को सब मालूम रहता था. एक बार की बात है जो दर्शाता है कि गुरुजी इज ओमनीसेंट. व्हाट हैपेंड, जैसे गुरुजी ने मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को ब्लेस कर दिया था, तो सारी फैमिली मेरी जुड़ गई थी गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया था ना. ऐसे थोड़ी ना किसी को आप कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, चलो कोई नहीं जाता है जब तक गुरुजी ब्लेस नहीं करते हैं. तो ऐसे ही मेरी दोनों सिस्टर्स को गुरुजी ने ब्लेस किया था, तो वो लोग वहाँ बैठी हुई थी और हम लोगों ने सोचा था सरप्राइज करेंगे. तो हमने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि सिंगापुर इज ओनली लाइक 4 आवर्स अभी फ्लाइट. तो हमने सोचा था कि जाके सरप्राइज करेंगे सबको. तो गुरुजी मेरी दोनों सिस्टर्स बैठी थी और गुरुजी उनकी तरफ देख के कहते हैं, उषा आंटी आ गई. तो दोनों कहती हैं, नहीं गुरुजी कोई खबर नहीं है, वो तो अभी नहीं आ रही है. एंड गुरुजी तो कोई तर्क वितर्क नहीं करते थे, एक बार बोलते थे बस. महावाक्य गुरुजी का होता था. And he kept quiet. Then again he looked at my sister and said, मेरी भक्त आ गई. गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं और गुरुजी ने कहा तो मैं हो गई. कोई काबिलियत नहीं है किसी में भी. What I'm trying to say is whatever Guruji says, it happens. And my both sisters said, Guruji हम लोग, तो Guruji just smiled. So ये गुरुजी के वर्ड, उनके पावर ऑफ हिज वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू से, कि किस तरह से उनको पता रहता था. एंड थोड़ी देर में जब हम लोग एयरपोर्ट से सीधे वहां पहुंचे, तो दे बोथ माय सिस्टर्स वर सरप्राइज्ड. कहते गुरुजी ने तो ऑलरेडी कह दिया था. एज सून एज आवर फ्लाइट लैंडेड, गुरुजी टोल्ड देम, वो आ गई. ये कौन कर सकता है. और जैसे ही मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी कहते हैं, कह दो आइए. सो पंजाबी में, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट उनका मतलब था कैसे आई हो. सो आई सेड, गुरुजी बस ऐसे ऐसे दिवाली में उदय को, मेरा बेटा, मेरे बेटे का नाम उदय प्रताप है, उसको लेकर के हम जा रहे हैं उसके बाबा के पास, वहाँ दिवाली मनाएंगे. बहुत सालों के बाद गुरुजी, जब से हम इंडिया से निकले हैं 77 से, इंडिया में नहीं मनाई. तो गुरुजी ने एक पल मेरी तरफ देखा और कहते हैं, और गुरु नाल नहीं मनाएगी. बहुत प्यार से बोला उन्होंने. एंड आई वाज कॉट इन बिटवीन. आई नेवर थॉट अबाउट इट. दैट्स व्हेन गुरुजी टोल्ड मी कि सारे त्योहार अपने गुरु नाल मनाने हैं. एंड आई जस्ट लुक्ड एट गुरुजी. आई सेड, जी गुरुजी, जैसा आप कहेंगे गुरुजी वैसे ही करूंगी मैं. गुरुजी सेड, अच्छा जा के लंगर कर ले. चाहे हम सिंगापुर एयरलाइंस में पूरा डिनर खा के आते थे, आपको मालूम है कितना खिलाते हैं वो लोग, इतना पूरा सब कुछ. और पर गुरुजी के यहाँ जा करके जैसे गुरुजी कहते थे, जा लंगर कर ले, दैट वाज प्रसाद, दैट वाज द फूड फॉर द सोल. और जब गुरुजी कहते थे तो आप आराम से खा भी लेते थे, चाहे आप जितनी बार खा के आए हो बाहर से, क्योंकि दैट वाज नॉट द फूड, दैट वाज गुरुजी's blessings. कितनी बार हमने ये नोटिस करा है कि देखिए वहां का जो गुरुजी 2 बार 3 बार लंगर खिलाते थे, और गुरुजी कभी भी अकेले नहीं खाते थे. जब गुरुजी कुछ भी खाते थे, सारी संगत को फिर से खिलाते थे. एंड गुरुजी ने कहा जाके लंगर कर ले. फिर हम लोगों ने लंगर किया. एंड आई वाज थिंकिंग, मैं अपने इन-लॉज को कैसे मना करूं, जबकि वो जुड़े हुए गुरुजी से, पर फिर भी मेरे मन में आ रहा था कि वो कहेंगे कि इतनी दूर से आए और आए नहीं यहाँ पर. एनीवे,
तो मैं यही थॉट्स में खोई हुई थी और गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहते हैं तेरा बहुत मन है जाने का। तो मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा कर, तू ना कल चली जा और छोटी दिवाली उत्थे मना, बड़ी दिवाली इत्थे मनाना है गुरु नाम। सो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है गुरुजी का, दोनों हो जाएगा। एंड आई वाज वेरी हैप्पी। गुरुजी ने जब आज्ञा दी हम चले गए नोएडा। अब वहां पर सब कुछ चेंज करके हम लोग नेक्स्ट डे ही चले गए। ट्रेन की उस समय फ्लाइट्स नहीं होती थी और ट्रेन का सफर था रात भर का। तो हम लोग ट्रेन से चले गए और रात में मेरे हस्बैंड एमपी जी की तबीयत बहुत बुरी तरह से वहाँ खराब हो गई ट्रेन में। मे बी वो एलर्जी से डस्ट थे, आई डोंट नो व्हाट वाज देयर, और बिकॉज गुरुजी न्यू एवरीथिंग, सो इट वाज हैपनिंग। एंड जब वहां पहुंचे तो इतना बुरा हाल था क्योंकि वी वर सपोज्ड टू बी देयर ओनली फॉर आई वुड से 12 आवर्स। हमारी ट्रेन वहां पहुंची करीब 7 बजे सुबह, और हमें मेरी जो ट्रेन नेक्स्ट उसी दिन की थी वो भी थी करीब 9 बजे। तो ओनली लाइक 12 आवर्स, आई वुड से 12-13 आवर्स वहां पर हमें रुकना था, क्योंकि ये गुरु जी का आदेश था, क्योंकि वो कुछ काटना चाह रहे थे जो हमें नहीं मालूम था। हम तो गुरु जी की बस आज्ञा मान रहे थे, जो उन्होंने कहा था वही करना है, क्योंकि तब तक हमें पता चल गया था कि गुरु जी कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है। गुरु जी इज महादेव, गुरु जी इज गॉड। वो इस सृष्टि के रचता है, सब कुछ उनके हाथ में है, जो वो कहते हैं वो होता है। गुरु जी के एक एक शब्द महावाक्य है, उसको लाइटली कभी भी नहीं लेना है। इस समय तक गुरु जी की कृपा से ये समझ आ गई थी। एंड माय हस्बैंड वाज रियली सिक, डॉक्टर को बुलाया गया, उनको एंटीबायोटिक दी गई। मेरे इंडॉर्स कहने लगे तुम कैसे लेके जाओगी शाम को इनको। मैंने कहा कि आपको मालूम है गुरु जी जब कुछ कहते हैं तो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो दे अंडरस्टूड। फिर उसके बाद किसी तरह से हम वापस आए दिल्ली, नोएडा में अपने फादर के यहाँ। जैसे जा रहे थे इनकी बहुत तबीयत खराब हो गई। घर पहुंचे एंड ये कहते हैं मुझे ना बहुत टायर्डनेस लग रही है, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा फिर फ्रेश हो जाऊंगा। एंड आई वाज नॉट कन्विंस्ड। मैं इनके पास ही बैठी थी और बार बार इनकी ब्रीदिंग देख रही थी कि बहुत ही ब्रीदिंग इनकी ठीक नहीं चल रही थी। एंड ऐसे चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। उस दिन दिवाली थी। एंड इसे नहीं नहीं जस्ट मैं सो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम जाओ अपना काम करो। सो मैं नहाने चली गई, तैयार होने लगी। उसके बाद जब फिर मैं आई, मैंने देखा, मैंने कहा अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेट्स गो। एंड एज मोस्ट ऑफ द मेन दे नेवर एक्सेप्ट कि दे आर नॉट वेल। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। सो आई सेड आप अगर नहीं चलेंगे ना मैं एम्बुलेंस बुला दूंगी। सो देन ही सेड अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। सो हम गए, वहाँ पास में मेट्रो हॉस्पिटल है, आई डोंट नो मैक्स, एनीवे वहाँ पर गए और वो घर के पास था। वहाँ पर जैसे गए वहाँ पे एक डॉक्टर तलवार जो वहाँ के इसी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट थे एस्थमा के, तो वो उधर से आ रहे थे। हॉलवे में ही देखा और कहते हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल देखा, कहते हैं कि आपका तो बहुत ही बुरा हाल है, आपका तो एक लंग एकदम 90% कोलैप्स हो गया है and you need to be admitted in ICU. And I was just stunned. मुझे पता ही नहीं था कि इतना बुरा हाल था। एंड मैं सोचने लगी अगर इनको एडमिट ही कराना है तो मैं क्यों नहीं बड़े हॉस्पिटल में अपोलो में कराऊं, जहाँ हम जानते भी थे वहाँ कुछ लोगों को, और मेरे पेरेंट्स भी जब भी जाते थे वहीं पर एडमिट होते थे। तो आई न्यू कि कैसे क्या करना है, और बड़ा हॉस्पिटल मन में ये लग रहा था अच्छी जगह जाएं। पर जैसे ही हम लोगों ने मैंने ये कहा उसी समय गुरु जी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। एंड वी बोथ लुक्ड एट ईच अदर, वी अंडरस्टूड दैट गुरु जी सेइंग बस यही रहो। सो वी सेड ठीक है। तो वो एडमिट हो गए। दिवाली का दिन मैं वहीं बैठी रही, मैंने फोन किया घर ऐसे से है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आज दिवाली, कैसी दिवाली है, मैं यहाँ पर दिवाली मनाने आई थी और क्या हो रहा है ये। तो मैंने मन ही मन सोचा, मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी, क्योंकि गुरुजी जब एक बार कह देते हैं तो मेरा दिमाग सोचा बंद हो जाना चाहिए था, तो मेरी गलती है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई द मिस्टेक आई मेड एट दैट टाइम। गुरुजी जो भी कहते थे वो उनका महावाक्य होता था।
नो इफ एंड बट अपना दिमाग चलाना बंद कर देना चाहिए था, पर वो दिमाग चल रहा था। एंड गुरुजी सो काइंड एंड सो दयालु है कि वो दोनों चीजें वो करना चाहते थे कि मेरा भी मन ठीक रहे और मैं दिवाली के दिन यहाँ भी रहूं। एंड एनीवे उसके बाद फिर शाम हो गई एंड एमपी जी ने मेरे से कहा कि देखो तुमको गुरुजी ने कहा था कि गुरु नाल दिवाली मनाने के लिए तो तुम्हें चले जाना चाहिए। एंड आई सेड आई कांट लीव यू लाइक दिस। तो मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे, वो कहते हैं नहीं मैं बैठ जाता हूँ, आप जाइए। तो मैं अपने बेटे को लेके ऐसे ही हॉस्पिटल में किस तरह के कपड़े पहने थे ऐसे ही यूं ही चले गए और रास्ते भर पटाखे देख रही थी। मैं सोच रही थी कि कैसी दिवाली है गुरुजी, मन उदास था। और जैसे ही गुरुजी के दरबार में गए एम्पायर स्टेट में, इतना ब्यूटीफुली सब कुछ सजा हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने देखा, कहीं की दिवाली नहीं देखी, गुरुजी के दरबार की दिवाली देखी उस दिन। इतना ब्यूटीफुल वहाँ सारी सजावट थी एंड इतने सुंदर तरीके से सारे लोग बैठे हुए थे। दिल्ली के लोग जो दिवाली के दिन, इतनी भीड़ थी वहाँ चलने की भी जगह नहीं थी। ऑफ कोर्स आई वाज लेट, गुरुजी वाज सिटिंग ऑन हिज आसन। किसी तरह से जगह बना करके मैं और मेरा बेटा था साथ में, वो छोटा था उस समय, 7 साल का रहा होगा। और जगह बना के किसी तरह से गुरुजी के आसन तक पहुंचे, उनको प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, गुरुजी looked at me and he said, अंकल किस हॉस्पिटल में? So I told him and then गुरुजी said, इत्थे बैठ जा। बिल्कुल अपने पास ही बैठा लिया उन्होंने चरणों में। And I was sitting and I was crying and गुरुजी called the सेवादार and he said, जाके आंटी के लिए एक ही प्लेट लेके आ। उस समय लंगर नहीं लगा था, एक ही प्लेट लेके आ लंगर। एंड ही ब्रॉट लंगर प्लेट एंड माय सन एंड बोथ ऑफ अस, हम दोनों ने गुरुजी के चरणों में बैठ के वही खाया जल्दी जल्दी। एंड उसके बाद गुरुजी ने एक रोटी किचन से मंगाई और गुरुजी रोटी हाथ में लेकर के कुछ उन्होंने कुछ ब्लेस किया और मुझे दिया। और कहते हैं कि एमपी अंकल को जाके तुरंत खिला दे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। And मैंने फिर उनको प्रणाम किया and I left right away. I went to the hospital. It was like past 10 o'clock and as soon as I went, ये गुरुजी कराते हैं ना कि वहाँ कोई पूछ नहीं रहा था, कुछ नहीं। And anyway अंदर जाकर के मैंने झट से उनका ऑक्सीजन हटाया। I said ये गुरुजी ने भेजा है आपको ब्लेसिंग, आप गुरुजी की ब्लेसिंग है और उन्होंने आपको खाना है पूरा। तो मैंने उनको पूरा खिलाया, पूरा खा लिया उन्होंने। And because it wasn't a routine, it was Guruji's prasad, Guruji की healing थी, Guruji की medicine थी, तो Guruji की कृपा थी। And उसके बाद तो I can't believe, ये सब चीजें जब आपके साथ होती है ना तब आपको समझ में आती है। And it was amazing. Next day morning में जब वो आया डॉक्टर तो कहता है ये तो it's a miracle। जहाँ 90% इनका लंग कोलैप्स था, everything was coming back। उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक हो गया, सब कुछ। he was breathing normally, he could talk, he could eat, everything was normal। ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरुजी कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये कहते हैं थोड़े दिनों के बाद एक दिन उन्होंने रखा, फिर नेक्स्ट डे जब उनको रिलीज किया तो एमपी ने कहा कि हम सीधे गुरुजी के पास जाएंगे उनको थैंक्स करने के लिए। और जैसे ही हम गए, गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे, किसी से बात कर रहे थे। एंड जैसे ही गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी ने उनकी तरफ देख के कहा सेकेंड लाइफ दे देती। सेकेंड लाइफ कौन दे सकता है? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। I can never forget that। एक सीन मेरे आंखों के सामने जैसे ऐसे मूवी की तरह घूमती है। Everything I still remember गुरुजी किससे बात कर रहे थे, गुरुजी कैसे बैठे थे, एक पैर के ऊपर पैर ऐसे सहन, जैसे महाराज हो, इस पूरे विश्व के महाराज हो। एंड गुरुजी जब अपने आसन में बैठते थे तो लगता था कि जैसे कोई भगवान बैठे हुए हैं, इतना तेज। He could do anything। And who can give life?
Only God can give life. And Guruji is God. 100% He's God. And उसके बाद फिर हमारी उस समय सारी चीजें जो है ना, दिमाग खुल जाता है। पहले मुझे लग रहा था है कौन गुरुजी, है कौन गुरुजी। तो गुरुजी ने जब लाइफ बख्शी तो मुझे यकीन हो गया गुरुजी इज लाइक गॉड। पर कौन से भगवान है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं यही पूछती रहती थी, गुरुजी आप कौन हैं, आप कौन हैं। एंड गुरुजी को तो सब कुछ मालूम है। गुरुजी ने मुझे बुलाया एक दिन और कहते हैं मंडे को, उस दिन संडे था, रात में कहते हैं तू ना कल मंडे को चली जा बड़े मंदिर। सो आई वाज वेरी हैप्पी। ऐसे गुरुजी आप भी आएंगे। उस समय बड़ा मंदिर खुला नहीं था। तो गुरुजी कहते हैं मैं नहीं होऊंगा, तू चली जा दर्शन करके आ। सो आई वेंट एंड जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं वो आधे गुरुजी हो गए, आधे शिव जी। एंड गुरुजी स्माइलिंग एंड दैट्स द डे आई गॉट माय आंसर कि गुरुजी इज लॉर्ड शिवा। एंड बड़े मंदिर की पावर्स बहुत है, क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल, वो मंदिर की मूर्तियां कोई मूर्तियां नहीं है, वो वहां गुरुजी ने पूरी अपनी पावर रखी है। गुरुजी अक्सर कहते थे मेरी पावर बड़े मंदिर में बहुत है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कैसे कितने लोग जाते हैं, कैसे कैसे हीलिंग हो रही है, कैसे कैसे लोगों की जो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। हाउ इज इट पॉसिबल। एक बार गुरु पूर्णिमा में हम गुरुजी के दरबार में बैठे थे, उनके साथ गुरुजी कहते हैं जाके चंद्रमा देख के आ। सो वी वेंट एंड चंद्रमा में गुरुजी के पूरा स्वरूप दिख रहा था, उनका पूरा फेस दिख रहा था मून में। वापस गए तो गुरुजी ने कहा देखा ऐसे गुरुजी क्या है। गुरुजी कहते हैं अब के बाद ऐसे ही होगा, मेरे दर्शन जो है चांद सितारों और सूरज में हुआ करेंगे, मैं नहीं होऊंगा, मेरे दर्शन ऐसे हुआ करेंगे और बहुत लंबी लाइन हुआ करेगी। तुम लोग तो बहुत लकी हो कि खुले दर्शन हो रहे हैं, मैं चला जाऊंगा तब पता चलेगा। एंड वी डिडंट नो, वी थॉट गुरुजी जलंधर चले जाएंगे। एक बार गुरुजी दिल्ली की संगत से, क्योंकि देखिए जैसे अभी ये वाक्य था ना वचन गुरुजी का कि कोई असली चीज मांगता ही नहीं है। गुरुजी बहुत दुखी होते थे दिल्ली की संगत से। आपको मालूम है कितना मटेरियलिज्म है, कितना कट थ्रोट कंपटीशन है, हर कोई एक दूसरे को कुचल करके आगे बढ़ना चाहता है। मोरालिटी नहीं है, एथिक्स नहीं है, मनी इज एवरीथिंग। एंड गुरुजी की संगत में भी बहुत लोग ऐसे आते थे, पर गुरुजी तो भगवान है ना, वो तो अनकंडीशनल सबको देते थे, किसी को जज नहीं करते थे। एंड पर गुरुजी अक्सर दुखी होते थे और कहते थे कोई चंगी चीज नहीं मांगता। कई संगत तो आती थी, कहती थी गुरुजी को, कहती थी मेरे सामने कि गुरुजी आपने उसको क्यों ब्लेस कर दिया, वो तो डिजर्व नहीं करता। गुरुजी देखिए आप भगवान को कैसे कह सकते हैं, भगवान हमारे क्या देख रहे हैं हमको क्या मालूम। सो गुरुजी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। सो गुरुजी ने एक बार नाराज होकर दिल्ली की संगत से वो जलंधर चले गए एंड दिल्ली की संगत को उन्होंने बैन कर दिया, कोई नहीं आएगा विदाउट परमिशन। सो सिंगापुर से हम लोगों की आदत पड़ गई थी, हम हमेशा कुछ एक दो महीने में जरूर चले जाते थे 4 दिन के लिए, चाहे थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे रात की फ्लाइट लेते थे और सुबह मंडे को हम सिंगापुर पहुंच जाते थे। सो उस समय तक गुरुजी से इतना प्यार हो गया था कि वी हैड टू गो जस्ट फॉर दर्शन। तो हम लोग सोचने लगे कि इनके चाचा जी का फोन आया कि गुरुजी तो चले गए हैं जलंधर, तो अभी तो कोई नहीं जा सकता। तो वो सो कंफ्यूज कि हम लोग किस संगत में आते हैं, हम तो दिल्ली में नहीं रहते। सो वी आस्क्ड चाचा जी कि आप उनसे पूछिए कि हम लोग आ सकते हैं, हम तो दिल्ली में नहीं रहते, क्या करें। तो चाचा जी ने पूछा एंड देन ही कॉल्ड एंड he told me कि आज से तुम नाचने लगोगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि उषा आंटी को तो टेलीपैथी से मेरे बारे में सब कुछ मालूम है एंड उन लोगों को अलाउड है, वो कभी भी आ सकते हैं दर्शन को।
सो जय गुरु जी, आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि एक बार गुरु जी ने मेरे से कहा था कि तू टेलीपैथी से मेरे से बात किया कर। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट टेलीपैथी। सो मैं उस पर बाद में आती हूँ, बस ये शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने राइट अवे अपना रिजर्वेशन किया और वी गॉट द फ्लाइट एंड हम दिल्ली पहुंचे और वहां से राइट अवे हम लोगों की कार, एक बिग कार थी जिसमें हम सारे परिवार गुरु जी के साथ दर्शन के लिए जालंधर, हम कभी भी पंजाब नहीं गए थे, मुझे तो पता भी नहीं था जालंधर कितनी दूर है। मैं तो सोचती जैसे नोएडा से दिल्ली है वैसे ही जालंधर होगा। आई हैड नो क्लू, बिकॉज बस गुरु जी से दर्शन करना, जाना है जाना है, दैट्स ऑल आई न्यू, आई हैड नो क्वेश्चंस। एंड जैसे फ्लाइट लैंड करने लगी दिल्ली में तो बहुत फॉग आ गया एंड पायलट सेड कि फॉग आ गया, वी मे नॉट बी एबल टू लैंड, वी हैव टू डाइवर्ट आवर डेस्टिनेशन, विल गो टू हैदराबाद। एंड बहुत ही हम सारे दुखी हो गए। वी ऑल स्टार्टेड प्रेइंग टू गुरु जी एंड राइट अवे ही केम बैक, ही सेड ओके द फॉग हैज लिफ्टेड, विल ट्राई अगेन। तो वो लैंड हो गई फ्लाइट एंड दैट वाज द लास्ट फ्लाइट। पूरा एयरपोर्ट बंद हो गया, ये कौन कर सकता है? एंड गुरुजी टोल्ड अस। सो हम इतने खुश थे। नेक्स्ट मॉर्निंग राइट अवे हम लोग सुबह सुबह उठ के वी ऑल वेंट फॉर जालंधर, कार से जा रहे थे एंड वहाँ 4-5-6 घंटे हो गए। मैंने कहा जालंधर कब आएगा, मैं तो सोची कि पास में है। सो एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग। सो जालंधर जब पहुंचे हम लोग तो गुरुजी अपने आसन में बैठे थे एंड ही वाज सो हैप्पी टू सी अस। जैसे एक फादर होते हैं ना, बच्चे आते हैं दूर से तो कितना खुश होते हैं, गुरुजी इतना खुश हो रहे थे। एंड गुरुजी वाज द बेस्ट होस्ट, कभी कुछ सब कुछ हम लोगों के लिए मंगवा रहे थे खाने पीने के लिए। एंड देन गुरुजी लुक्ड एट माय हस्बैंड एमपी जी एंड ही सेड चल खड़ा होके सत्संग कर। उनको कभी भी गुरुजी कहते नहीं थे सत्संग के लिए। उस दिन फर्स्ट टाइम गुरुजी ने उनको कहा तुम खड़े होके सत्संग करो। कैसे फ्लाइट तुम लोगों की लैंड कराई? देखिए हमने तो कुछ नहीं बताया गुरु जी को, कभी कुछ नहीं बताते थे, वो अपने आप ही सत्संग कराते थे, वो अपने आप एक्सपीरियंस देते थे, वही करता वही कारण सब कुछ। पर हम लोगों को खड़ा करके कहते थे तुम सुनाओ। ये बहुत बड़ी बढ़ियाई है गुरु जी की। गुरु जी अपने को हमेशा महापुरुष कहते थे, अपने को छुपा कर रखते थे गुरु जी। सोचिए अगर वो कहते वो महादेव हैं तो कोई छोड़ते उनको? वो तो हम सारे संगत गैस करते थे कौन है गुरु जी, सिद्धि पुरुष है, महापुरुष है। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था जालंधर में। और फिर गुरु जी ने हमें रोका वहां, फिर नेक्स्ट से कहा तुम लोग फिर यहीं से जाना, ब्रेकफास्ट करने आना, आलू के पराठे खिलाए। फिर हम लोग वापस सिंगापुर चले गए वहां से। एंड देखिए गुरुजी पहले बहुत बात करते थे। एक दिन गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा आंटी आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई? तो गुरुजी कहते ना आज के बाद टेलीपैथी से बात करेंगे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। सो आई सेड गुरुजी मुझे नहीं मालूम टेलीपैथी क्या होता है गुरुजी, मुझे मैं कैसे बात करूंगी? कहते हैं जब तू ध्यान में बैठेगी ना तब मैं तेरे आंसर्स दूंगा। एंड आई वाज नॉट कन्विंस्ड टू टेल यू द ट्रूथ। मैंने सोचा गुरुजी ने यही कह दिया, पर गुरुजी कभी भी यही नहीं कहते थे, मुझे बाद में पता चला। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी कि इन हिज लाइफ टाइम इन हिज बॉडी फॉर्म, because he knew he has to leave his body, so he was preparing me, he was preparing the संगत। तभी गुरुजी कहते थे मेरे से मांगो नहीं, और तभी गुरुजी कहते थे मुझे सबके बारे में मालूम है, मुझे क्या देना है मुझे मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें क्या चाहिए। What is best for you, I'll give you that। और गुरुजी हमेशा सिमरन में बैठाते थे। जब भी एम्पायर स्टेट जाते थे वहां सिमरन ऐसा होता था कि हम सारे खो जाते थे। It's not we had any capability, it's because of our गुरुजी। उनका ऑरा, उनकी ब्लेसिंग, वो एक नजर डालते थे सारी संगत ध्यान में बैठ जाती थी। It was like pin drop silence and it was so blissful। कोई घर नहीं जाना चाहता था। That was the power of Guruji। And
आई एम सो ग्रेटफुल कि गुरुजी ने मुझे 1-to-1 सिखाया कि किस तरह से गुरुजी से हम जुड़ सकते हैं, because he knew he has to leave his body, so he was preparing. देखिए, अगर उस समय गुरुजी ने सिखाया नहीं होता तो आज हम क्या यहाँ बैठते? हमें पता ही नहीं होता, हम बिखर जाते, कभी यहाँ कभी वहां, जैसे हमारी फितरत है. We all human beings are like that. This is all because of a गुरुजी. और उन्होंने सिमरन करना सिखाया. When he said, जब मैंने asked him, कैसे मैं आपसे बात करूंगी गुरुजी, आप कहते हैं आपसे बात ना करें, आपको कैसे पता चलेगा, और गुरुजी आपसे कैसे कनेक्शन होगा. एंड गुरुजी's words were, जब तू सिमरन में बैठेगी ना, जब मेरे से कनेक्ट होगी, तब मैं तेरे से बात करूंगा, तेरी आंसर, जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स दूंगा. So he made the door open for me, how to connect to him. It was totally up to me now. And I was totally in love with Guruji. I had to be connected to him. और हर के साथ प्रॉब्लम होती है. I had lot of issues. अब गुरुजी ने कहा कभी बात नहीं करना मेरे से, कुछ मांगना नहीं. How to connect with him, and he even gave me the way how to connect to him. So I started practicing that. And it's not that anybody has capabilities, because all Guruji's कृपा, जब वो कहते हैं ना, already कर देते हैं वो. And मैं सिंगापुर में आके, I started getting up early. I started doing my meditation. सिमरन में बैठती थी. I had so many beautiful experiences. I had Lord Shiva's darshan in the sky. So all those things Guruji was giving me, कि हमें interest आए. He was trying to guide me. And जब गुरुजी के पास जाते थे, already I was like in heaven. मुझे लगता था मैं खाली दर्शन करके चली आती थी. Because गुरुजी ने जब मना किया, मैं कभी कुछ भी बात नहीं करती थी, खाली प्रणाम करती थी गुरुजी को और जाके चुपचाप बैठ जाती थी. And it was, पर एक चीज मैं कहूंगी, जब जब मुझे कोई इश्यू होता था ना, सिंगापुर में गुरुजी का कॉल आ जाता था. एक बार किसी बात से मैं बहुत परेशान थी, एंड मैं सोची थी गुरुजी ने तो मना करा है ना, बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. तो मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी. मैं लैंडलाइन, कभी गुरुजी को अपना नंबर नहीं दिया था, लैंडलाइन से रिंग हुआ, मैंने उठाया और गुरुजी कहते हैं मैं गुरुजी बोल रहा हूँ. आई डिडंट नो व्हाट टू से. ऐसे जी गुरुजी. एंड ही सेड, तू चिंता ना कर, तेरा गुरु तेरे नाल है, सब कुछ टेम्पररी है. These were his words. And he just hung up the phone. Guruji was not into drama or big issues कि आप फोन में रो रहे हो, अपनी कहानी सुना रहे हो गुरुजी को. Guruji never liked all that. Guruji was a practical guru. वो एक सेंटर से बोलते थे और वो नहीं चाहते थे कोई यहाँ वहाँ गुरुजी के दरबार में बैठ के रोता 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 रहे. वहाँ रोने का कोई सवाल ही नहीं था, चाहे आपकी पूरी वर्ल्ड कोलैप्स हो रही हो. गुरुजी चाहते थे उनकी संगत स्ट्रांग बने और सहनशील बने और हमेशा मुस्कुराते रहें और पॉजिटिव रहें, no matter what. That's how Guruji wanted us to be. And he just put the phone down. And you wouldn't believe, that was the biggest lesson I got. Everything is temporary. Guruji एक एक सेंटेंस में सिखा के गए हैं कितनी चीज. मांगो नहीं मानो. Everything is temporary. मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, मेरे दर्शन चांद सितारों में हुआ करेंगे. और मैं मेरे से टेलीपैथी से जुड़ो, कैसे ध्यान में, सिमरन में, कितनी चीजें गुरुजी ने सिखाई हैं. लाइक अ सदगुरु, महादेव came as in the रूप of सदगुरु. और जिसको उनको सिखाना था उसको सिखा के चले गए, या जिसको जैसा भी उन्हें जिसको जो बताना था. कितनी संगत हम सुन रहे हैं, कितने लोगों को गुरुजी ने कितनी चीजें बताई हैं. एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी कि अगर गुरुजी ने नहीं सिखाया होता, आई वुडंट बी सिटिंग हियर. मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी महादेव हैं, वो कोई और नहीं है. उन्होंने दर्शन दे दिया, उन्होंने बड़े मंदिर की महत्ता भी बता दी. वहां पे हर चीज ब्लेस्ड है गुरुजी की.
everything is blessed by गुरु जी। कितने एक्सपीरियंसेस मेरे वहां पर भी हुए हैं। अब टाइम आई डोंट वांट टू, आज मैं कभी भी मुझे लगता है मैं पूरा सत्संग कभी कर ही नहीं पाऊंगी जिंदगी में। समथिंग उषा फॉर आंटी, उषा आंटी, अगर आपके पास समय हो तो हम आपको 1 महीने में 10 दिन बुला सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म है ना। एनीवेज कोशिश करेंगे कि 2 बार बुलाएंगे अब। इसी के साथ मैं रेनू आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर टू यू रेनू आंटी, यू मे अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो अंकल, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। रेनू आंटी, रेनू आंटी, उषा जी की संगत आपने सुनी है और आप इनको जानती भी हैं। आप गुरु जी के समय की संगत हैं जी इनकी, कुछ 2 बोले प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुरेश अंकल एंड जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम, और सारी जो भी संगत है इस वक्त सबको मेरा नमन। एंड उषा आंटी, मैं आपको बहुत दफा मिली हूँ, क्योंकि कभी कभी 99 में जब आप आती थी सिंगापुर से, तो कोई पुरानी संगत मुझे बताती थी कि ये आंटी अंकल सिंगापुर से आते हैं। इसके बाद मैं आर्मी ऑफिसर की बीवी, और मेरा बच्चे ने मुझे ना कारगिल की लड़ाई होती, ना वो घायल होता, ना मैं गुरु जी साथ इतने पूर्ण गुरु से मिलती। मेरी किस्मत अच्छी, मैं अपने को बड़ी भाग्यवान समझती हूँ कि मैं एक पूर्ण गुरु से मिली, जो साक्षात गुरु शिव जी के रूप हैं। मुझे कभी शक नहीं हुआ। और आप, पहले तो मैं आपकी जो आपने सत्संग किया है ना उषा आंटी, मैं हमेशा आपका हर एक प्लेटफॉर्म पे सुनती हूँ। सत्संग करना भी एक बहुत एक क्वालिटी है। आप इतना प्यारा सत्संग करती हैं, इतना मीठा बोलती हैं, और इतना प्यारा महिमा गुरु जी की करती हैं कि हम ताज्जुब होता है हमको। और हम भी महिमा करते हैं गुरु जी की, जो आपने सब कहा और जो बताया सारी संगत को, कि गुरु जी कहते थे कि जो असली चीज तो कोई नहीं मांगता। तो उसके बारे में तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी अपने बेटा, इतना मेरा कोमा में था, मैंने कभी गुरुजी से नहीं मांगा कि मेरे बेटे को कब ठीक करोगे। मेजर गिल थे जो जाते थे वहां 98 से 99 में मैं गई लड़ाई के बाद, मेरा बेटा कोमा में था और गुरुजी के पास गई मैंने। जब तक मैं गुरुजी के पास रही, जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, मैंने एक दफा भी संगत जी ये नहीं कहा कि गुरुजी आप मेरे बच्चे को ठीक कर दो। जो भी कहा, गिल नहीं कहा कि ऐसा हाल है। और इसके बाद आप मेरा सत्संग सुन ही चुके हैं कि मैं गुरुजी से 99 में मिली, बेटे को मिलाया, बेटे को कोई होश नहीं था, कोई याददाश्त नहीं थी, कोमा से उठाया। तो गुरुजी को मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी को ही मांग लो। मैं तो आज तक यही मांगती हूँ कि गुरुजी जब तक ये सांसें रहें तब तक आपके चरणों की में रखना और भक्ति करती रहूं। उसी में इतनी खुशी मिलती है। इतना गुरुजी ने हमको दिया है खुशियां कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे उषा आंटी ने कहा कि कोई भी चीज आज गुरुजी नहीं है उस चोले में, तो कोई बात नहीं, गुरुजी के स्वरूप से बात करिए, उनसे टेलीपैथी से। इतना आसान काम नहीं है उनसे जुड़ना। और आज ऐसी हालत हो गई, 25 साल हो गए गुरुजी को से मिले हुए, तो आज मेरा परिवार सारा सुखी है। पूरे गुरु संगत इतनी प्यारी है कि हम अपने परिवार को भूल गए हैं। मैं तो एक आर्मी फैमिली से हूँ, तो मैं भी रेणु सिंह हूँ। मेरा नाम तो पूरा रेणुका सिंह है उषा आंटी, पर मेरे को गुरुजी जी, मैं रेणुका सिंह हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ। और मेरे को कभी मैंने गुरुजी ने मुझे रेणु आंटी ही बोला, तो मैं रेणु आंटी ही लिखवाती हूँ जब भी सत्संग करती। पहले तो मैं करती नहीं थी। मैं आर्मी में अपने बेटे के पास चली गई थी जब गुरुजी ने
समाधि ले ली थी, तो हमको ऐसा लगा, पर बहुत ही क्लोज थे वो आर्मी ऑफिसर्स से, तो मुझे लगता था गुरुजी सिर्फ मेरे ही हैं, पर ये नहीं मालूम कि गुरुजी सबके हैं, सबके हैं। जब देखते थे तो आज आपने हमको वो चीज याद दिला दी, जब हम बैठते थे बस यही देखते रहते थे, गुरुजी किसकी तरफ देख रहे हैं, तो ये लगता था गुरुजी हमें ही देख रहे हैं। जी और मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने आपका वीडियो पे सत्संग सुना, मैंने कहा यस, आई हैव मेट उषा सिंह आंटी, क्योंकि मुझे बड़ा जो भी सिंह लगाया यार, तो मैंने कहा गुरुजी के दरबार में तो कोई सिंह हो, चाहे चोपड़ा हो, चाहे सब्बरवाल हो, सब बराबर हैं। जी और मुझे पंजाबी आती थी तो मुझे समझ में आती थी, मुझसे भी गुरुजी ने कहा था शिव पुराण के लिए, और जी बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला संगत जी। उषा आंटी बहुत सारा प्यार मिला, सुरेश अंकल इतना प्यार है कि हम बहुत दिनों तक तो मैं रोती रहती थी। 14 तक रोई, जब गुरुजी सपने में आके साक्षात बोलते थे कि अब बंद कर दो रोना, बहुत हो गई तुमने जो याद की। कभी कभी अभी भी याद आती है तो दिल भर आता है कि गुरुजी और थोड़े से रह लेते ना, जी कितना अच्छा लगता, हम बैठे रहते, आपकी सेवा करते, आपको नहलाते, आपके चरण तो हमने एक एक घंटे, मैंने आपने उषा आंटी सुना होगा संगत जी मेरा, कि मैं शादी में मुझे ले गए थे, तो कितने एक एक घंटे मेरे से चरण की सेवा ली, और वो मेरे उद्धार कर गए। मेरे हस्बैंड को 2 दफे जिंदगी दी। मेरा बच्चा जो कारगिल में कभी ये सब याददाश्त भूल गया, किसी लायक नहीं था कि नौकरी कर सके, गुरुजी ने मेरे को ले गए शादी में, और वहां कहा, मैंने कभी गुरुजी से नहीं, वो बोलते थे तुम पास हो गई रेनू आंटी, ये तुम्हारा जो कर्नल अंकल है इसमें थोड़ी ईगो है, इसको भी ठीक करूंगा। इतना प्यार, खाना जैसे शादियों में ले जाना, तो गुरुजी को ये चिंता रहती थी कि ये रेनू आंटी आई है या कोई संगत जो भी ले जा रहे हैं, तो उनको खाना मिला या नहीं, उनको ठीक से नहीं है। अब मेरे हस्बैंड को तो कर्नल अंकल को बुला के उनको ड्रिंक्स के लिए भी बार में भेजा कि तुम बड़बड़ करते आते हो, कि गुरुजी तो इसी टाइम पे तुम बुलाते हैं कहीं कहीं जब मेरा टाइम होता है ड्रिंक का। तो वैसे तो आई बिलोंग टू राजस्थान, हाँ पर आर्मी में तो कोई वो नहीं है, कहीं अब दिल्ली में ही सेटल है। और मैं चली जाती थी कभी अहमदनगर, कभी पंजाब, फिर मैं 14 में यहाँ आ गई, अब यहाँ से यहीं सेटल हूँ, और बस इसी में मन लगता है कि बस कब सत्संग करने जाएंगे, कब गुरुजी की महिमा करें। गुरुजी ने रेनू मेरा आंटी इतना बहुत एक माँ के ऊपर इतना उपकार किया है। आज मेरा बेटा जिंदा है, 2 बच्चे हैं उसके। बोल गए थे कल्याण कितना, आपने मेरा सुना होगा, क्योंकि मैं तो आज उषा आंटी को थैंक्स गिविंग के लिए आई हुई हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं तो आंटी सत्संग, तो आप जी इतना आपका बिल्कुल सत्संग सुना है, आपको बहुत बहुत मैं प्रणाम करती हूँ कि इतनी स्ट्रांग लेडी और इतनी बहादुर। और I have lost my brother in army. He was lieutenant colonel. He was only not even 40-year-old. I So know about your brother. uh, I know each and everything. I've asked my husband. जी My son-in-law is in the Air Force. तो जी उनको आपके भाई के बारे में मालूम है, सब मालूम है। जी। वो एक बहादुर थे, शहीद हो गए, कोई बात नहीं, हाँ गुरुजी ने वही संभाला, गुरुजी ने अपने पास ले लिया है। तो और इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरन गुरु है ना, ये हमको खुशियां दे गए, हमारा कोई मकसद हो गया है। बिल्कुल आज आंटी मेरे बच्चे सब सेटल्ड हैं, पर कितना मकसद है, कितनी खुशी है, आज आंटी भी करते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही है आंटी, क्योंकि देखिए एक अंदर से जो खुशी है ना, उसी की वजह से हम ये कर पा रहे हैं। ये क्योंकि कर अगर पा रहे हैं। गुरु जी के आप साथ देखिए, न्यूरो सर्जन के पास गई हूँ, एक मेरा नया अभी 10 दिन पहले उन्होंने दवाई दी, नहीं हो रहा था, तो मैंने गुरुजी से बात करती हूँ। जैसे मतलब मैं अपने को सोचती हूँ कि शायद मैं बहुत ज्यादा जुड़ गई हूँ, गुरुजी क्या से बात होती है, गुरुजी मुझे उस चीज का टेलीपैथी से जवाब देते हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान है ये सब काम। और गुरुजी ने, इससे मैंने कहा गुरुजी ये दवाइयां मैं फेंक रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई अंदर कुछ हो, आपका ये जल में रोज मैं पानी रखती हूँ और वो मैं अपने सिर पे डालती हूँ। और कैन यू इमेजिन, दूसरे दिन मैं ये सोच रही थी कि कब चक्कर आएंगे, कब सिर दर्द होगा, कब न्यूरो के पास दोबारा जाऊंगी, पर गुरुजी ने ये मुझे ठीक कर दिया। गुरुजी कहीं नहीं गए। बिल्कुल गुरुजी आपके पास है, आप उनसे बात करके देखिए। एक दफा तो माचिस नहीं थी, दिया जला दिया। गुरुजी, मैं चाय बनाने में बहुत कमजोर हूँ, कोरोना के टाइम में अकेली थी, मेरे हस्बैंड बेटे के पास थे,
तो मैंने चांदी का गिलास रखती हूँ, क्योंकि मैंने चांदी का गिलास अपने मतलब के लिए रखती हूँ गुरुजी के लिए, कि वो ठंडी ना हो चाय और मैं उसको गर्म ना करना पड़े। मैं पूरा भर के लाई और मेरा हाथ जल रहा था। मैंने जी, अपने कमरे में मंदिर बना रखा है, तो जी, मैंने वहां रखी और थोड़ी देर में मैंने देखा कि उसमें चाय आधी रह गई। तो मैंने जी, कहा, अरे गुरुजी ये क्या किया? मैं भूल गई कि मैं किससे बात कर रही हूँ, भगवान से। गुरुजी जी। ये क्या किया? मैं चाय कैसे बनाऊंगी? तो आधी पी गए आप। ओ माय गॉड! मैंने कानों को हाथ लगाया, अरे नहीं गुरुजी आप पियो। फिर मैं दूसरे दिन कहा शायद मेरे से गलती हुई है। फिर मैं भर के लाई, फिर भी कम हो गया। 3 दिन तक कोरोना के टाइम में वो मुझे ब्लेस करते रहे उस चाय से। उस दिन मुझे कोरोना नहीं हुआ, कितनी सारी वेव्स चली गई। वही चाय जो पी के उन्होंने मुझे वो अमृत दिया, उस दिन मेरे सांस नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं चली जाऊँगी हॉस्पिटल। और उस अमृत को पी के मेरी ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक थी। कभी भी मुझे कोरोना नहीं हुआ। मेरी फैमिली को सब किया और करते रहे हैं। मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी। लख-लख शुक्राना मैं कहती हूँ सारे परिवार का, जब तक साँसें चलें। उषा सिंह आंटी का, हम सत्संग सुनते हैं, इतनी प्यारा बोलती हैं आप। आंटी बहुत आपका प्यारी हो, आपका बहुत सत्संग प्यारी हो आप। आंटी आपका सत्संग सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना, ये मेरे सुन हस्बैंड 88 इयर्स के हो गए हैं अभी। देखिए। बहुत सी संगत आती है तो अंकल से पूछती है, हाँ, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं तो थोड़े बिस्तर में ही रहते हैं, वैसे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, कोई हाँ, शुगर नहीं, नथिंग। वो हाँ। भी आईसीयू में थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ले जाइए, ये तो बस कल सुबह खत्म है, आप ले जाओ। तो मैं घर में आ गई, मैंने गुरुजी मुझे 2 साल दे दो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे हस्बैंड सारा करते थे, बैंक का काम मैं नहीं मैं जानती, मुझे 2 साल दे दो। आज 6 साल से गुरुजी ने उनको ठीक रखा है। और बहुत और मैं एक एक मधु पोपली है, वो तो हमेशा आती है घर पे, कहती है अंकल जरा बताओ अंकल, गुरुजी ने कैसे आपको शराब पिलाई? कहते पीले पीले सोच क्या रहा है, और एक नहीं 2 पीना। और कुर्ते पजामे में बुला लिया उनको। जी। अब मुझे नहीं मालूम था कि इनको दिखाई देता है। कहते वो कुर्ते पजामा वाला कर्नल कहाँ रह गया? मैंने कहा गुरुजी वो तो अभी नहीं आ सकते, वो तो कार पार्किंग कर रहे हैं। ये हाँ, मिसेस सूद है ना अपनी, जी, जी, किरण सूद की बेटी की शादी थी दिव्या, जहाँ मैं गई थी। जी, जी, जी। हाँ, सब थे वहाँ, जोशी अंकल भी थे, सब थे। आंटी आपको बहुत तो मैं बहुत सुनती हूँ। आपकी भी आप वहाँ भी सत्संग थी, आप वहाँ भी गई थी, क्लेयर फॉर्म पे भी गई थी। क्लियर काम के लिए तो गुरुजी ने स्पेशल 3 लोगों के साथ उन्होंने मैसेज भेजे, क्योंकि हम लोग हाँ, श्रीलंका का पूरा हमारा ट्रिप फाइनलाइज था। हम 6 लोग सारे बच्चों के साथ हम लोग जा रहे थे। और और आपको ये भी याद होगा कि गुरुजी ने कितनी संगत को वहाँ बुला के ब्लेस किया। उन दिनों क्या होता है, वो जो बड़ी तूफान आता है, उससे भी बचाया। बिल्कुल आंटी, उसके साथ साथ मेरा भाई अंडमान आइलैंड जा रहा था, और हाँ, गुरुजी हाँ, मुझे मालूम नहीं था हाँ, कि हाँ, उनको कैसे। सबको रोका, आपके हाँ, भाई के साथ-साथ और लोगों को भी रोका था। तो और मेरे जनरल कपूर की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ प्लेटफॉर्म पे। जी, मुझे याद है इतना अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने ओपन में ऐसा सत्संग जी। अटेंड किया था गुरु के दरबार का, इतना सुंदर लग और रहा वो था। सब आर्मी वाले बहुत थे। बहुत थे आर्मी वाले, बहुत थे, और बहुत ही मैं उस वक़्त में ये कलाम साहब कोई देख कलर्स देने आए थे मेरी बेटी को, तो मैं भटिंडा चली गई थी। अच्छा, मैं अच्छा। नहीं आ पाई थी। जनरल कपूर ने बहुत डाँटा, कहते क्या आर्मी वालों का सारे आए थे, तुम नहीं आई। मैंने कहा मैं ये कलाम थे प्रेसिडेंट, तो वो मेरे बेटे को नौकरी कर रहा था तो टैंक रेजिमेंट में, तो वहाँ देने आए थे, तो मेरे को जाना पड़ा। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा बहुत याद आती है गुरु जी की। बहुत आंटी आपसे मिल करके ऐसा लग रहा है जैसे गुरु जी से मिल लिए, ऐसा अच्छा लगता है ना, गुरु जी की पुरानी और संगत। आप देखिए कि जैसे मैं सत्संग में जाती हूँ, घर में जैसी भी रहती हूँ, हम लोग ऐसे सिंपल रहते हैं, पर कभी भी जभी भी मैं जाती थी अच्छे सूट पहन के जाती थी। तो हाँ, बोलते थे किसी से कि देखो ये रेनू आंटी को देखो, कितने सोने सोने सूट पाती है। हस्बैंड को तो कुर्ते पजामे में बुला लिया, मुझे अच्छे अच्छे सूट। और आज भी मैं नहीं पहनती, आज अच्छे अच्छे पहनती हूँ, खूब हाँ, जरी के पहनती हूँ। बिल्कुल, और क्यों नहीं। कहीं सत्संग में जाती हूँ पहनती हूँ। और गुरुजी अपने आप नूर देते। 78 इयर्स 77 इयर्स की हो गई, हस्बैंड और 88 के। आंटी गुरु जी राजस्थान में 16 आप साल की शादी करके ले आए मेरे हस्बैंड। और आंटी मैं शिव भक्त हूँ हमेशा से। बिल्कुल, तभी तो आपका इतना तेज है आपके चेहरे पर आंटी।
गुरु जी का 20 प्यार साल में थी। हाँ, ये सब गुरु जी की मेहरबानी है, गुरु जी की का प्यार है। मेहरबानी है। हम सबको गुरु जी ऐसे निखारते हैं, हमारी निखारते हैं बहुत ज्यादा, आत्मा से लेकर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हमारे और चेहरे स्वप्न के दर्शन तो आपको मैं क्या बताऊं, इतना प्यार से, जैसे मैंने कभी सोचा, मैं गुरुजी आपकी फोटो मैंने वहां लेनी है, वो सूद के, किरण सूद के यहाँ जाके जो मैं दबा रही हूँ वो वीडियो में होगी, तो मुझे आके सपने में कहते हैं कि चलो अभी खींच ले फोटो। किसी से लड़की से कहते हैं चलो आंटी की फोटो खींचो मेरे साथ, और ऐसे कंधा रखा हुआ है मेरे साइड में, कंधा रख के प्यार कर रहे हैं। आंटी मैं बात करती हूँ तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगता है, ऐसा आज गुरु न मिला है। क्या क्या अंदर घुसते ही आप देखिए, यहाँ मैं बसंत कुंज में रहती हूँ, कितने लोग जो हैं जुड़ गए हैं यहाँ, कम से कम 200-400 लोग जुड़ गए हैं। मेरी मेट ने जोड़ दिए कम से कम 100 लोग। आंटी कितना अच्छा लग रहा है सुन करके, देखिए। और उनको देखो, हमें दर्शन साक्षात नहीं हो रहे, हुए मुझे जल हाँ। कपूर के उसमें उनके कुर्सी पे बैठे हुए मुझे दिखे। जल कपूर कहते हैं क्या रेनू तुम बोलती हो, हमें तो नहीं दिखे इतने दिन से, तुम्हें दिख गए। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे तो बैठे हुए दिखे। और मैं खूब रोई, खूब रोई। हाँ, बजाज अंकल भी थे तब। और मेरी जो मेड है उसको मैंने एक स्वरूप दिया और उसके घर में आ गए, और कहते पराठा बना रही है मुझे भी खिला। किसी बच्चे को नजर नहीं आए, उसको नजर आए। कैन यू इमेजिन, अनपढ़ है वो, मेरी बेड है, कुक है। तो गुरुजी तो बहुत, मैं तो कहती हूँ सब संगत से कह रही हूँ जो भी सुन रही हैं, गुरुजी का स्वरूप एक इतना छोटा सा स्वरूप रखो। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, एक भाव चाहिए और प्यार चाहिए। मैं आंटी तो आप कभी कभी मिठाई नहीं होती है तो कोरोना में मैंने कहती थी मैं गुड़ खाती हूँ, खाने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं बनवा लेती हूँ वो मिश्री। और हम लोग तो गांव के लोग हैं ना, खेती वाले वाले, तो अभी आर्मी है तो। गाँव से आई हूँ आंटी, गुड़ लेके आई हूँ गांव से, अभी दिसंबर में गई थी, तो मैं भी गुड़ हाँ, खाने के बाद मुझे मैं गुड़ बहुत खाती हूँ, मैं गुरुजी को गुड़ रख देती हूँ। मैंने आज गुरुजी, आज बर्फी नहीं है, आप गुड़ से काम चला लो। जी जी और आंटी, सबको देती हूँ वो गुड़। आंटी जो आप स्वरूप की बात कर रही है, छोटा सा लैमिनेटेड स्वरूप, यही वाला छोटा सा, अभी जी, मतलब गुरु जी कहीं नहीं गए हैं अभी, कहीं बस भी नहीं गए। थोड़े मैं कह दिन। रही हूँ मेरे सिर का न्यूरो, हो सकता है वो न्यूरो में अंदर कुछ बना हो, खून ऐसे जाता था उषा ऊपर तक, और मेरा सिर हिल जाता था। मैंने कहा अब हो गई गड़बड़। मैंने कहा गुरुजी ये कष्ट, कोई कष्ट पुराना जन्म का है, कटवाना है तो कटवा दो, पर इसको ठीक करो। और मैंने पानी डर के मारे डाला और गुरुजी ने मेरी सुन ली। थोड़ा गुस्सा हुई थी गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे पूजा करूंगी, कैसे मेडिटेट करूंगी, आप मुझे ठीक करो। और कर दिया। ये मैंने वासन अंकल को, ये परसों सत्संग में गए थे वहां गुड़गांव, मैंने वहां सुनाया था ये वाला सत्संग। बहुत बहुत अच्छा, सत्संग है। और आप जैसा कह रही हैं कि सारी रात चली जाए तो भी नहीं है। बिल्कुल बेटे आंटी। को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। आंटी कभी आऊंगी दिल्ली तो आपसे जरूर हाँ, मिलूंगी। आप मेरे को जरूर मिलना प्लीज। हाँ बहुत आपके अच्छा। भाई के बारे में मुझे मालूम है हाँ कि आंटी यू बस। आल्सो बिलोंग टू, हाँ जय एंड गुरु हम वो प्रेम सिंह जी को भी जानते थे हम। जी, प्रेम सिंह वो सिंगापुर में उस समय वो एम्बेसडर थे, वो घर आते थे जी जी, और वो हाँ कैप्टन थे, और उन्होंने हाँ गुरुजी का हाँ। देखा, कहते हैं, ये बहुत कौन है ये, तो मेरे अब हस्बैंड ने देखो कि हमें 99 से पहले मैं जब कारगिल की लड़ाई तब मिली हूँ, अदरवाइज मैं छतरपुर जाती थी। मेरे ब्रदर हैं, कजन ब्रदर है नटवर सिंह जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जी अच्छा वो मेरे बुआ के लड़के हैं। अच्छा अच्छा जी जी हाँ हाँ, मैं यहाँ से भरतपुर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, वेरी तो गुड। गुरुजी से मैं कहती हूँ गुरुजी तब क्यों नहीं बुलाया आपने। मैं तो 95 से वहीं वो सड़क पे जाती थी छतरपुर। जब टाइम हमारे होता, जनरल अजय अजय सिंह को भी इन्होंने ब्लेस किया था। जी बिल्कुल तब बिल्कुल। पता चला था कि कोई जलंधर के बाबा हैं, हमें नहीं मालूम था। हाँ वो वहाँ आते थे, अजय सिंह तो बहुत आते थे, वहाँ बैठे रहते थे। हाँ, अजय सिंह मेरे हस्बैंड और मेरे अजय हाँ सिंह ने एक साथ ही कमांड की थी रेजिमेंट पठानकोट में, जी जी। आमट कोर की रेजिमेंट 16 कैवलरी। तो आप चाचा जी जी को भी जानती होंगी, जो प्रकाश सिंह चाचा जी हैं मेरे। हाँ, मैं जानती हूँ उनको। हाँ आप उनसे बोलिएगा कर्नल नरेंद्र सिंह को जानती हो कि नहीं। जी जी, जरूर जरूर हम्म। आंटी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके आंटी। हाँ, बहुत अच्छा। मैंने आपको एक दफे व्हाट्सएप भी किया था। अच्छा और आंटी। संगत सारी सुन रही है, हमारी गप्पे सुन रही है। बताइए, हमको गुरु जी के बारे में बोल रहे हैं, हम अपने आपस की बातें बनाने लगे। जय गुरु गुरु जी जी। ये भी तो आप, गुरु जी ये भी सिखाते थे वासन अंकल, कि पहले अपना परिवार को देखो, फिर बाद में तुम मेरे पास आओ।
हाँ, गुरुजी तो इतने सिंपल थे, प्रैक्टिकल, इतना प्यार आज भी दे रहे हैं, बस पूछो नहीं। हम तो कहते हैं सांसें इतनी दे दो कि गुरुजी आपके बस से ये स्वरूप रहो। और मैंने तो बोल दिया है गुरुजी को कि गुरुजी अब मुझे अपने पास जब बुलाओगे, जब सांसें लोगे, अपने चरणों में बुलाओगे, जब जाऊंगी ऊपर, मुझे शादी नहीं करनी। एक तो मुझे सिर्फ अपनी दासी बना के कहीं रखना। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको नहलाऊंगी, आपके चरण छूऊंगी, आपके सब काम करूंगी। और आंटी मैं आपकी असिस्टेंट बन जाऊंगी। आज मेरा बेटा नहीं है यहाँ, वो चला गया नोएडा, वो बड़ा स्टैंड वे स्टैंड लगा के जाता है। आज तो मैंने हाथ में ही रखा हुआ है ये टेलीफोन, मुझे आता नहीं है कुछ लगाना वगाना। कोई बात नहीं जय आंटी, गुरु जी। बहुत अच्छा करा जय आपने। रेणु। जय जय गुरु जी, उषा। संगत जी, जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे आई लव यू गुरु जी सो मच I know. जय गुरु एंड जी। थैंक यू। रेणु एंड उषा आंटी, आपका बहुत बढ़िया सत्संग हुआ है, एंड आपको मैं थैंक यू करती हूँ। थैंक यू आंटी, आपको मैं थैंक यू करती क्योंकि हूँ। मैं थैंक यू नहीं कहूंगी तो सुरेश अंकल डांटेंगे, कहेंगे तुमको थैंक्स गिविंग के लिए बुलाया कि तुमने पूरी अपनी फैमिली के बारे में शुरू हो गई। चलो, संगत भी बहुत खुश होगी कि ये चटपटी बातें करती हैं। कोई बात नहीं आंटी, अच्छा है ना, और जय क्या। गुरु जी। चलो उषा जय आंटी, गुरु जी। बहुत बहुत उषा आंटी, गुरु परिवार ने आपका सत्संग सुना, सब बहुत निहाल हुए, और एज यूजुअल बहुत जल्दी ही आप गुरु संगत के सामने दोबारा आएंगी अपनी संगत के लिए। और इसी के साथ ही मैं रेणु आंटी जी, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने जो संस्मरण सुनाए बहुत अच्छे थे, और हम तो सुबह तक सुनना चाहते हैं। हम तो सारी जिंदगी करें तो भी नहीं खत्म होंगे उनके। तो उन्होंने इतनी डांट मारी है मुझे मंदिर में ले जाके, वो भी तो सत्संग सुनाऊंगी, नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी वो वाला। रेणु आंटी, रिक्वेस्ट है। हाँ जी, रेणु आंटी, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको उषा आंटी ने तो बोल दिया कि मेरा ध्यान रखना, मेरे को अपनी असिस्टेंट बना लेना, तो आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे भी ध्यान रखना प्लीज। ये तो मेरी छोटी बहन है, इतनी प्यारी सी। सही है और आंटी। एमपी अंकल को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ, इतने प्यारे हैं वो। ब्यूटीफुल कपल, ब्लेस्ड कपल। आप जब दिल्ली आएंगी तो जरूर आना। जरूर मिलूंगी आंटी, जरूर मैं मिलूंगी। अशोका होटल में ले चलूंगी आपको, अपने हाथ से दही बड़े खिलाऊंगी। बिल्कुल और आंटी। मैं अशोका में मैंने 25 साल नौकरी की है, अशोक होटल में। आंटी फिर तो जरूर आई आना। रिटायर्ड एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सम्राट होटल। बहुत अच्छा आंटी, फिर तो मुझे आना पड़ेगा दही बड़े खाने के लिए। दही बड़े तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी ना आपको। आंटी अशोका में तो कुछ और मिलेगा। आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज। मैं आपके व्हाट्सएप पे हूँ, मैंने आपसे बात भी की है। आंटी उषा आंटी का नंबर देता हूँ आपको, उषा आंटी मैं आपको नंबर देता नहीं, मैं हूँ अभी इनको व्हाट्सएप मैं पे हूँ, मैं अभी थैंक यू कर दूंगी इनको। अच्छा ठीक है मैं अभी आंटी। लव यू बोलूंगी। अच्छा आंटी ठीक है। आंटी आई लव यू टू, आप इतने प्यारे हो ना, वैसे ही। थैंक यू। क्या आप करें, सब आर्मी ऑफिसर की बीबी, आर्मी ऑफिसर की सास, और 2 बेटे मेरे दोनों। और अभी छोटा वाला जो ब्लेस किया था गुरुजी ने, जिंदगी दी, वो अभी भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास, नासिक के पास, देवलाली में, यू मस्ट बी नोइंग, आरटी वालों का है, देवलाली में पोस्टेड है। 2 साल और एक्सटेंशन मिल गई उसको रिटायर के बाद। वेरी गुड आंटी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जी। और मैं भी वहां आऊंगी तो जरूर आपके पास आऊंगी। जरूर आइए आंटी प्लीज, आप सियाटल आइए। क्या करूं, ये कोरोना नहीं आने देता ना। इसको ये चलो अब तो खत्म हो जाना चाहिए। इसको तो ओमिक्रॉन को तो पॉपकॉर्न बोलती हूँ मैं। आ जाओ आंटी, आ जाइए आप कभी भी, जब भी ठीक हो आप आ जाइए सियाटल। जी, तो जी शुक्रिया। अभी सुरेश वासन अंकल को भूख लगी है लगता है। लंगर खाना है इनको। चलो जय, थैंक यू सुरेश अंकल। आंटी संगत ने बड़े मंदिर का प्रोग्राम भी देखना है ना। अच्छा जी हाँ, दिखाइए। नहीं, संगत ने हमारा प्रोग्राम छोड़ने के बाद वहाँ भी ज्वाइन करना है। जी वहां तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे उषा आंटी को सुन चुकी हूँ बहुत दफा। वो लोग इतना पसंद करते हैं, विक्रम कहते हैं कि उषा आंटी क्या सुंदर सत्संग करती हैं। आंटी आज आपने तो मुझे पता नहीं क्या क्या दे दिया,
मैं इतनी खुश हूँ गुरुजी कि आपके थ्रू कितनी सुंदर सुंदर चीजें सुनवा रहे हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत दिल खुश चलो करती हम बात किया करेंगे, आपको बहुत गोलगप्पे वाली बात बताएंगे जो गुरुजी गोलगप्पे खिलाते थे। ठीक है आंटी, जरूर जरूर। जय गुरु मैं जी। तो कोई सत्संग में पहले गोलगप्पे की हांडी जरूर रखती हूँ, गुरुजी ने हमेशा गोलगप्पे पसंद करते तो हैं। आंटी ठीक है, दही बड़ा के बाद मैं गोलगप्पे भी खाऊंगी आपके पास हाथ बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरु आप जी। आइए तो सही, मैं बहुत अच्छा खिलाऊंगी आपको। थैंक यू। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी आंटी, एवरीबॉडी। ओवर टू यू मयंक अंकल, शुक्राना भजन। जय गुरु जी। दिस वाज ए मेमोरेबल